नामुदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वैसे तो बहुत सारे उलमा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को गालियाँ निकालते हैं, इसके अलावा वो एक दूसरे को भी गालियाँ निकालते हैं, यानी कि मुख्तलिफ फ़िरक़ों के मुख्तलिफ उलमा कराम एक दूसरे को बुरा समझते हैं, बल्कि काफिर समझते हैं और एक दूसरे को भी गालियाँ निकालते हैं। इसी सिलसिले में मुफ्ती समर अब्बास ने कराची के एक आलिम हैं मुफ्ती तारक मसूद, उनके बारे में कुछ नाज़ेबा अल्फाज, उनकी शक्ल सूरत के बारे में, नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह पाक की बनाई हुई सूरतें हैं उनके बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और जब उन्होंने ये कहा कि बरेलवी में और देवबंद में क्या फ़र्क है, तो उस वजह से उनको गुस्सा आया, और गुस्सा तो हमेशा उनको रहता है और अपना गुस्सा वो हमेशा गालियाँ देकर ही निकालते हैं। इंजीनियर साहब तो आए दिन उनकी इस तरह की जो ये अनामात उनको नवाजते रहते हैं, लेकिन इस आलम के बारे में भी उन्होंने कुछ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। इसके अलावा इंजीनियर साहब के मुताबिक भी वो जो गालियाँ देते रहते हैं वो भी आज हम मुलाहिज़ा करेंगे, और ये अल्लाह की बनाई हुई शक्लों में किस तरह से ऐब निकालते हैं। और ये वो लोग हैं जो दीन सीखते हैं बकौल इनके बहुत साल लगाकर, और लोगों को दीन सिखाते हैं। ये वो उलमाए कराम हैं जिनका दावा है कि हम नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पर चलते हैं, उनकी हम उस रास्ते पर चलते हैं जो दीन सिखाता है। और दीन ये सिखाते हैं लोगों को सबसे पहले गालियाँ और अल्लाह पाक के बनाई हुई शक्लों में सूरतों में ऐब निकालना। आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद इंजीनियर साहब की गुफ्तगू भी सुनेंगे। वो इनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं फिर, और पूरे दलाइल के साथ उनके दलाइल भी सुनते हैं। सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद उस पर मज़ीद बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखिए। कराची का एक मौलवी है तारिक मसूद उसका नाम है। उमरू यार वर्गा ओदा मुंह है, तुसी देखिया चंगी जनाब अली कोट किरली वर्गा ओदा कद है। पैर चवड़ा मारदा है सोशल मीडिया ते जो जानदा बांदर नचन डिया। हुण बंदा करे की, जेड़े बंदे ने उन्हां तुसी सुनदे कोई नहीं, हुण मैं करां की। इत्थे जो मिर्जे प्लंबर जो अन्नी पी आउंदी कुत्ती चट्टी आउंदी, निक्के मोटे वड्डे छोटे काले पीले कुत्ते बिल्ले सारे लगे बैठे जे। और कदी किसी कम ते बंदे नूं भी सुन लिया करो। चवड़ जानदा जे ये ओ बंदा जेड़ा मंदरां ते जांदा है ते मज़ारां ते जाण नूं शिरक कहंदा। इहदी आ औकात जे, इहदे वास्ते मैं इन्ना ही लफज आखांगा, परले दर्जे दी चबल जे। इन्हें जनाब अली आखे जी देवबंदियों भाभियों में फर्क यह है कि बरेलवी तीजा सातवां दसवां करते हैं और देवबंदी नहीं करते हैं। मैं क्या मेरा पुत ये गल नहीं, ये तेरे जेड़े बुजुर्गां लिखे ही ना, ये हिफ्जुल ईमान दे अंदर, ये सिराते मुस्तकीम दे अंदर जेले असी कढ़ के सारे नूं विखाया ना भी तुहाडे प्योवां आ लिखिया है, ते तेरियां चीकां फिर आसमान ते जानियां। फिर तू कहना मौलवी फिरका वारियत करता है। फिरका वारियत नहीं, तेरे प्यो दे करतूत पिया दसना। मेरे प्यो दा नाम अहमद रजा। इस वास्ते ये जेड़े फेसबुक की मौलवी ने अपने आप नूं लगाम पाओ। यकीन करो तुसी साडी एक सट नहीं सहनी। मैं तुहानूं दसदा, तुहानूं पता होना चाहिए असीं मुमताज कादरी दे पीर भाई अपनी औकातां च रहो। ज़ात दियां कोट किरलियां तो छतीरियां नूं जप्फे ये किसी होर नूं चल के चूरन वेची, तेरा साडे हुंदियां कोई नहीं विकण लगा। इन्हां दी ए औकात है जिहड़ी मैं दसी है। तनाज़ा हो रहा है, तनाज़ा नबी पाक दी शान दा है, समझ आई ना। ते ये गल तीजे चल तैनूं किहने आख्या तू अपने प्यो दा तीजा ना कर, साडे पारू किकर ते टंग। असीं तैनूं आख्या ट्रांसफार्मर ते रख प्यो नूं, असीं तैनूं रोकिया। तनाज़ा ये नहीं है, तनाज़ा है हजूर नूं इंज मन जिवें रब ने मनवाया है। रौला ये है तेरे प्योमा जो लिखा जे मैं दसा थोड़ियां चीकां निकलन। इस वास्ते बक बक अपनी बांध रख, चंगा रहेगा। ते इहदे वास्ते इन्ना ही है, ते इदां दियां पर्चियां लिख के ते एवें तुसी मतलब है कि एक बंदे सुनन वाले ने, तू शक्ल ते वेखो ना जिवें हुक्के ते चिलम रखी हुंदी है। वह शक्ल को बंदे दे पुत्रां वाली। मैं मजाक नहीं जे कर, तुहानूं हासे आउंदे ते वक्री गल है, इन्हां दी कोई औकात है। ए छोटा बच्चा वेखदे पए हो, एदी जुत्ती सारे गुस्ताखां तो आला जे। ओदी वजह ये दे कि वो गुस्ताख ने और ये मेरे हजूर दे दीवानियां दा दीवाना है। हाँ, बड़ा बुरा वक्त आया जी बरेलवियां होते, यकीन करो इन्होंने कदे सोचा भी नहीं सी। बड़ा ही बुरा वक्त आया जे। चेहरा जो के अल्लाह ने बनाया उसकी भी ये इस तरीके से तौहीन हम कर रहे हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को गुस्ताख 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 आज भीख मांग रहे हैं। इंजीनियर साहब हमें गुस्ताख कहते हैं, इंजीनियर साहब हमें खत्म नबूवत का मुनकर कहते हैं। हाँ तो इलाज ही मेरे कौन सी तो मीठी मीठी गल्लां नहीं समझ आती। हाँ वो जी इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स हमारे बच्चों को आवाजें कसते हैं चिश्ती रसूलुल्लाह। सरकार जब आपके बच्चे जो बंदियों को आवाजें कसते थे अशरफ अली रसूलुल्लाह, हाँ हुण पता लगा कितनी तकलीफ होंदी है। आयो ना गेड़े
ये एंटी वैनम इल्जामी जवाब फक्की, ये अल्हम्दुलिल्लाह जेलम शरीफ तो मिलती है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अपना अब्बा बदल लिया और कितने अब्बे बना लिए, खत्म ही नहीं हो रहे। हनफी, शाफी, मालिकी, हंबली, हनफियों में भी बरेलवी, देवबंदियों के अंदर भी हयाती मवाती। हमारा अब्बा वो जिसकी कब्र मदीने में। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी मोमिनीन की जानों पर उनसे बढ़कर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएं हैं। तो नबी उम्मत के रूहानी बाप हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तो मैंने इससे भी जरा एक सख्त जुमला ढूंढा है, लेकिन ये है अदबी है। हमारा इमाम वो है जिसकी कब्र मदीने में है, और तुम्हारे इमाम वो है कि जब मरे थे तो उनकी शलवारें उतार के उन्हें गुस्ल दिया गया था। यानी कि तेरा बाबा चिश्ती रसूलुल्लाह वाला, फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। ਤੁਹਾਡੀ कुत्ते दी भी औकात नहीं, ਤੁਹਾਡੀ डिग्री दी। हमने इनके दीन के ऊपर चलना है या अल्लाह ताला के बताए हुए दीन के ऊपर चलना है? अल्लाह ताला के बताए हुए दीन के ऊपर चलना है। वहां पर हमारे ये बरेलवी और शिया उलमा भी, इनकी पब्लिक भी कहेगी कि नहीं क्रिश्चियंस जो है ना ये अब लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, हम ईसा इब्न मरियम को मानते तो हैं लेकिन इस तरह का नहीं मानते। यानी कि मेरी जुबान में हम ईसा इब्न मरियम को मानते हैं लेकिन वैसा नहीं मानते जैसा कि क्रिश्चियंस हमसे मनवाना चाहते हैं। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सब कुछ मानते हैं लेकिन वैसा मानने के लिए तैयार नहीं जो बरेलवी हमसे मनवाना चाहते हैं। हम वो मानेंगे जो खुद रसूलुल्लाह ने हमें तालीम किया। देखा कितना बड़ा फक्का देता मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही कहना आप नबी इस्लाम को नहीं मानते, उनको आप ईसा इब्न मरियम को नहीं मानते। लेकिन सरकार आला हजरत भी फिर मेरी दाढ़ थले आ गए। मैंने इनको बताया कि भाई फतावा रज़विया में आप चिश्तिया के बुजुर्गों से तो जान छुड़ा लोगे, लेकिन फतावा रज़विया में आला हजरत ने एक ऐसी किताब की तारीफ की है, ना सिर्फ तारीफ की बल्कि कहा यह रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। सबा सनाबिल, उसके अंदर भी चिश्ती रसूलुल्लाह निकला है। अगर आला हजरत को पता था कि इसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, इसके बावजूद उसने तारीफ की, तो आला हजरत गया। आला हजरत साहब तुसी गए, और अगर नहीं पता चला तो तेरी बुजुर्गी गई। कहते हैं वो से वक्त है, दिलों के हाल जानते हैं। और सारे लोग 800 साल तो किसी को पता ही नहीं लगा कि कौन लिखा है किताब का। गुस्ताख वो है जिसने कहा शब्बाशी करते हैं, हाँ अपने घर की खबर ले पाए। मैं भाई चूंकि तेरी ख्वाहिश है मैं आज इंजीनियर नहीं करता, वरना मुझे 1 घंटा और लग जाएगा। वो वीडियोस तो देख ली, वो 5 वाले मैंने जो दिए हुए ना, मैं सिर्फ इजमाल में बता देता हूं। एक तो चिश्ती रसूलुल्लाह वाला और आला हजरत से साबित किया चिश्ती रसूलुल्लाह। नंबर 2 थानवी रसूलुल्लाह। तू सोच रहा होगा थानवी रसूलुल्लाह क्यों? इसलिए कि अब किस मुंह से तू थानवी रसूलुल्लाह को गलत कहेगा जब तू चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करेगा। लिहाजा ये भी बरेलवियों के खाते में है, क्योंकि इन्होंने अपनी इमाम को पढ़ाया था थानवी रसूलुल्लाह देवबंदियों का। तीसरा वाला तेरे बाजीद ने कहा था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा और मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। चौथा वाला तेरे बाजीद के सुकर को और जुनैद बगदादी के साहब को बचाने के लिए कश्फुल मजूब में तेरे दाता साहब ने लिखा, अगर उन्होंने लिखा है, हम तो उस निजाम रखते हैं कि नहीं लिखा होगा, कि नबी इस्लाम की भी नजर अपने साहबी की बीवी पे पड़ी और वो अपने खामद के ऊपर हराम होगी और नबी इस्लाम ने उसे शादी कर ली। स्कैंडल बना के लिखा सुकर को साबित करने के लिए, और जुनैद बगदादी के साहब को साबित करने के लिए तौरात में एक झूठा वाकया था, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साहबी की बीवी के साथ उनका एक स्कैंडल बना के झूठा, वो भी उन्होंने कोट किया। ये हवाला है। कितने वाले हो गए? 4 वाले हो गए। और 5वां हवाला ये है कि कश्फुल मजूब में और तज़किरतुल औलिया के अंदर इमाम हनीफा की तरफ उन्होंने मंसूब ख्वाब लिखा कि उन्होंने नबी इस्लाम की कब्र से हड्डियां समेटी हैं। ये गुस्ताखाना ख्वाब, शैतानी ख्वाब। कहते नहीं ख्वाब के ऊपर कंट्रोल नहीं, हम कब कह रहे हैं कंट्रोल है? तुम लोगों को तो अपनी बेदारी के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है, ख्वाब पे कहां से होगा? लेकिन नबी इस्लाम के बारे में इतना गुस्ताखाना ख्वाब लिखा हुआ है कि हड्डियां, क्या नबी इस्लाम की कब्र मुबारक में हड्डियां? ये 5 हवाले मैं साल हर साल से पेश कर रहा हूं। इन 5 हवालों के ऊपर इनके जितने दलाइल हैं वो भी जिक्र करता हूं, और एक एक दलील का मैं इल्मी जवाब वीडियो में रिकॉर्ड करवाया हुआ है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं वो वीडियो लगा दूंगा। अगर किसी को जवाब चाहिए तो वो सब कुछ वहां पे मौजूद है जो इन्होंने झूठे दिफा करने हैं। इनके पल्ले कुछ भी नहीं, मैंने इनके सारे मुनाजरे देखे हुए हैं। इनके पास कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे नहीं पता, क्योंकि हम इनमें से निकल के हैं। क्योंकि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम जो हैं इन जिन्नों के भी प्यो हैं। बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। इन लोगों का गुस्सा बिल्कुल जेन्युइन है। जब ये बंद गली में आ चुके हैं तो गुस्सा ना खाए तो क्या करें? मुझे बताएं, जो बरेलवी, जो बंदी, अहले हदीस और शिया को निगाहें नहीं उठाने देते थे और कहते थे हम डिफाइन करेंगे कौन आशिक रसूल है, आज देखें भीगी बिल्ली मेरे सामने बने हुए हैं, मुझे क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं चिश्ती रसूलुल्लाह की। हाय हाय, कभी आप लोगों ने सोचा था ये दिन भी आएगा? जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी। वैसे तो बहुत सारी गालियां आपने मुफ्ती समर अब्बास से सुनी होंगी, खासकर इंजीनियर साहब के बारे में, लेकिन आज सबसे पहले जिस चीज को मैं हाईलाइट करना चाहूंगी वो है
کہ آپ اس عالم کا لیول یہ چیک کریں کہ اللہ پاک کے ساتھ لڑائی، یعنی کہ اللہ پاک کو نعوذ باللہ تانا دے رہا ہے یہ بندہ کہ شکلیں صورتیں اس کی بنائی ہوئی ہیں، اس کی بنائی ہوئی صورتوں میں کس طرح سے یہ عیب نکال رہا ہے اور انسانوں کو جانوروں کے ساتھ، حشرات کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، اور کسی کو کالا، کسی کو پیلا، کسی کو گورا، کسی کو کچھ کہہ رہا ہے، اور یہ فیس بک پہ آتے ہیں اس طرح کرتے ہیں. مطلب وہ بندہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہر بندہ میرے لیول کا نہیں ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اسلام پھیلانے کا حقدار نہیں ہے، ہر بندہ جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ پاک نے بعض شکل کا بنایا ہے، حقیر بنایا ہے، یعنی کہ اس کے گفتگو میں غرور کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا آپ کو نظر آئے گا. اللہ پاک کے ساتھ یہ لڑائی ہے جنگ، کیونکہ صورتیں بنانے والا وہی ہے. انجینئر صاحب تو جو تعلیم دیتے ہیں اس کا جھگڑا اس بات سے ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے ان کے عقائد سے، ان کے نظریات سے، اور یہ لڑائی ایک قسم کی وہ بھی اللہ کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ انجینئر صاحب قرآن و سنت بیان کرتے ہیں اور یہ لوگ اپنے بابوں کی فضیلتیں، کرامات، ان کی کہانیاں بیان کرتے ہیں، اس کو سچ ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں، بہت زور لگاتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، فضول بکواس کرتے ہیں، پھر بھی اپنے بابوں کو یہ کلیئر نہیں کر پا رہے، کیونکہ ان کی گستاخیاں اس قدر ہیں کہ انجینئر صاحب نے سارا کچھ کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا. پھر قرآن حدیث کا مقابلہ کون کرے؟ جب بھی ہم قرآن حدیث کے ساتھ، اللہ کے ساتھ لڑائی کریں گے تو ظاہری سی بات ہے جیت تو اس سونے رب کی ہوگی جو تمام کائنات کو بنانے والا ہے. تو یہ لوگ اللہ کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ڈائریکٹ گالیاں جو ہیں وہ ایک انسان کو نہیں دے رہا، وہ اللہ کے ساتھ لڑ رہا ہے، اللہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس طرح کی شکلیں بنائی ہیں، تم نے ایسے کا بندہ بنایا. یہی بات ہوگی نا، مطلب تو یہی ہو گیا، ظاہری سی بات ہے. ایک بندہ ایک چیز بناتا ہے، ایک مثال لے لیں، ایک بچی یا ایک عورت جو ہے جب وہ کھانا بناتی ہے تو اس میں کوئی بھی کمی کوتاہی ہے تو ہم اس کو کہیں گے اس کو آپ نے جلا دیا ہے، یا آپ نے اس کو کچا بنایا ہے، یا اس میں نمک کم ہے، یا اس میں کچھ بھی جو بھی ہوگا ہم اس کی خامی اسی کو بتائیں گے جس نے یہ چیز بنائی ہے. جب وہ شکلوں میں خامیاں نکال رہا ہے، اپنے عقیدوں کی اختلافات ایک جگہ پر ہے، لیکن جب وہ شکلوں میں خامیاں نکال رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ پاک کو تانے دے رہا ہے. نعوذ باللہ، یہ عالموں کا حال ہے. اور ظاہری سی بات ہے جب یہ عالموں کا حال ہے تو اس کے سننے والوں کا کیا حال ہوگا؟ جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں وہ جو سامنے بیٹھے اس کی بات پر باقاعدہ مسکرا نہیں رہے، باقاعدہ کہہ کے لگا رہے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ پاک کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ پاک کو تانے دے رہا ہے اور وہ اس پر ہنس رہے ہیں. یہ مشرکین مکہ کی پہچان ہے ان لوگوں کی، یہ کافر صفت لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک ہدایت کے لیے بالکل نہیں چنتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے ان سے منہ پھیر دیا ہے کہ میں ان کو ہدایت نہیں دوں گا، بے شک یہ عالم بنے رہے، کچھ بھی بنے رہے. انجینئر صاحب نے تو پھر ٹھوس دلائل بھی دیے ہیں، بتایا بھی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں میں خامیاں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں نکالنی چاہیے. اس کے بعد ان کو منہ توڑ ان کے بزرگوں کے حوالے سے جواب دیے ہیں، گستاخیوں کے مختلف حوالے دیے ہیں. تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو بس ہدایت ہی عطا فرمائے. ہم تو یہی کہیں گے کیونکہ یہ لوگ غرور سے بھرے ہوئے ہیں، یہ لوگ گمراہی سے بھرے ہوئے ہیں، یہ لوگ اس طرح کی منافقت کرتے ہیں اور اس طرح کے شرک سے بھرے ہوئے ہیں کہ ہم ان کی اصلاح بھی کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ پاک نے ان لوگوں کو ہدایت کے لیے چنا ہی نہیں. یہ لوگ منافقت میں ہیں، اللہ کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، اور ان کا انجام جو ہوگا وہ لوگ یہ خود بھی جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے. ہم لوگ خود دیکھیں گے ان کا انجام کیا ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین اسلام پر چلیں، اللہ پاک کے اس صحیح عقیدے پر، اللہ پاک کے اس صحیح راستے پر چلیں جو اللہ پاک نے ہمارے لیے ہمیں دیا ہے مسلمان کے لیے، اور اپنے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کو لے کر آگے چلیں جو اس امت پر فرض کیا گیا ہے کہ ہم اس تعلیم کو آگے پھیلائیں. ان کی تعلیم کو، ان کے بابوں کی تعلیم کو بالکل بھی نہیں. ان کے بابوں کو بھی تمیز یہی تھی، ان کے بابوں کے عقائد یہی تھے، نظریات یہی تھے، اور ان کے بھی آگے سے یہی تعلیم ہے. ان کی تعلیم میں وہ لوگ آتے ہیں جو عقل سے بالکل مبرہ ہیں، جو لوگ ہدایت سے بالکل مبرہ ہیں، جو لوگ دین اسلام سے بالکل مکمل طور پر دور ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے. السلام علیکم.